नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में फेल हो जाएं और एक एक बार नहीं, दो दो बार अगर फेल हो जाएं, तो आप समझिए कि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूलों की ये कोई गलती नहीं है। ना ही ये गलती आपकी है, उन टीचरों को भी कोई गलती नहीं है जो उन्हें पढ़ाते हैं। भैया, ये तो जो मनीष चाचा थे ना, जो तिहाड़ जेल में बंद है शराब घोटाले में, ये तो उनके वर्ल्ड क्लास स्कूल थे। लेकिन ये गलती किसकी है? ये गलती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आप समझ जाइएगा, अगर आपके बच्चे फेल हो जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गलती है। उन्होंने ये साजिश की है सारी। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में कुछ ऐसे जोकर भी हैं, जिनमें से आतिशी मार्लेनो भी एक बड़ी जोकर है। आप समझिए कि कुछ भी बोल देंगे, इन्हें खुद ही समझ नहीं आता ये कहना क्या चाह रहे हैं। आप मैं इसमें कुछ बताऊं आपको, इससे पहले एक बार आप आतिशी मार्लेनो का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी नौटंकी चल रही है। आज अगर 9वीं में बच्चे फेल हो रहे हैं तो उसका 100% श्रेय भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के एमसीडी के कुशासन को जाता है। कि जो बच्चे 5वीं तक एमसीडी के स्कूलों से पढ़कर निकले हैं, जो छठी में दिल्ली सरकार के स्कूलों में आते हैं, जो क ख ग घ नहीं पढ़ पाते हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक खबर आई, बहुत बड़ी खबर थी। हमने आपको वो खबर दिखाई कि उसको किस तरीके से किल किया गया था। खबर को मैंने ही वो खबर आपको अखबार के साथ दिखाई थी कि चौथे पेज पे लास्ट में जाके छिपाकर उस खबर को किल कर दिया गया। हमने वो खबर आपको अखबार दिखा के दिखाई थी कि देखो खबरों को कैसे किल किया जाता है। उस खबर ये थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास के अंदर 17,000 बच्चे दोबारा फेल हो गए। ये खबर हमने आपको दिखाई। 17,000 बच्चे दिल्ली के वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूलों के 17,000 बच्चे एक बार नहीं, 2 बार फेल हो गए। और उस 2 बार के फेल होने से आशंका ये जताई गई थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा ड्रॉप आउट हो गया है। यानी कि ये जो दूसरी बार जो बच्चे फेल हुए, आप दोबारा एडमिशन नहीं लेंगे, ये ड्रॉप था उनका। तो ये खबर जब खुलते खुलते खुली और जब खबर सारी सामने आने लगी, लोग पूछने लगे, तो मैडम आतिशी मार्लेनो जो शिक्षा मंत्री है और जो वर्ल्ड क्लास स्कूलों की मंत्रालय संभाले हुए हैं मैडम, उनका एक ऐसा बेतुका बयान आया, सचमुच ये हंसी करने वाला बयान था कि उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये तो गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये गलती भारतीय जनता पार्टी की है, इस वजह से 17,000 बच्चे फेल हो गए। अब ना तो इसमें जिम्मेदारी परिजनों की रही इस स्टेटमेंट के बाद, और ना ही उन टीचरों की जिम्मेदारी रही जो टीचर इन बच्चों को पढ़ा रहे थे। 17,000 बच्चे 9वीं में दूसरी बार फेल हुए, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। भाई साहब, ये कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मैडम का कॉन्फिडेंस देखिए, एक एक शब्द को जो उनका बोलने का अंदाज है ना, माय गॉड। फिर बच्चे 9वीं तक, आप एक चीज समझिए, मैडम से एक सवाल ये भी है, जरा बता दीजिएगा। मैडम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, अब वीडियो होती है, अपनी वीडियो में जो कह रही हैं कि जो छठी 5वीं तक बच्चे पढ़कर जो छठी क्लास में सरकारी, पहली बात तो ये समझिए कि अब एमसीडी में खुद मैडम की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये, चलिए पुरानी की बात कर लेते हैं। अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, 5वीं क्लास तक बच्चे जो है उन स्कूलों में पढ़ते थे और उनको कै ख ग नहीं आता था,
मैडम सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आप एक वीडियो डाल दीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे लोग आपको भी पूछना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों को और खास तौर पे दिल्ली की जनता को ये बेवकूफ समझते हैं ना, ये कमाल का है इनका आईक्यू लेवल। आप ये सोचिए, अगर 5वीं तक बच्चा कैखे गए नहीं जानता, 5वीं से 6ठी क्लास में आया वो, तो 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में और 9वीं में, यानी कि 4 क्लासों में आगे कैसे पहुंच गया? भाई 9वीं में 2 बार फेल हुआ ना, तो 4 क्लास तो आगे चला गया। तो मैडम आपके वर्ल्ड क्लास स्कूलों में वो 9वीं क्लास तक कैसे पहुंच गया जिस बच्चे को कह नहीं आता था? कमाल की जो नौटंकी आम आदमी पार्टी कर रही है, वो आप समझिए कि एक तरीके का ऐसा एक माया जाल फैलाने की कोशिश कर रही है, जैसे दिल्ली की ये जो जनता है, जो उनकी वोटर है, वो तो कुछ समझती नहीं है। भाई साहब, ये एक गजब की एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है। इनको लगता है कि सब बस ऐसे ही है, ये सारी चीजें बस ऐसे ही चल रही हैं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं, जिनको एक समय पे अरविंद केजरीवाल कहते थे इन्हें तो भारत रत्न दिलवा दो। केजरीवाल ने तो शायद किसी लकड़ी वकड़ी का बनवा के दे भी दिया होगा मनीष सिसोदिया को, लेकिन आज उसी केजरीवाल की वजह से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया इतना तकड़े वाले घोटालेबाज थे कि इन्होंने दिल्ली सरकार को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी अपने अली बाबा के लिए। तो आप समझिए इन स्कूलों की पोल कैसे खुल गई है, किस तरीके से ये सच सामने आ रहा है, और ये आरोप कैसे लगाते हैं। मतलब इनको तो शर्म भी नहीं आती है। कुछ बोलने से पहले एक बार उसके इफ एंड बट सोच लेता है कोई भी आदमी कि भैया ये बोला जा रहा है तो इसका इफ एंड बट आखिर होगा क्या। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है, बोल देते हैं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है, वो तो वीडियो बनाई, अपने 4-5 चंपू सामने खड़े किए, उनके फर्जी आईडी लगवाए और एक वीडियो बना दी और तुरंत उसको अपलोड कर दे। जहां से वो आत्मा बुलाती है ना मैडम सीएम, ऐसे ही इन्होंने कई जगह पे बनाए हुए हैं अपने टीए, और वहां से ये जो है ऐसे ही करके डाल के और बस गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच लीजिए कि अगर जो बच्चा कह नहीं आ रहा था, जिसको एमसीडी स्कूल से आया था दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो 6ठी में कैसे पास हो गया, 7वीं में कैसे पास हो गया, 8वीं में कैसे पास हो गया, और 9वीं तक पहुंच गया, और 9वीं में 2 बार फेल हो गया। कमाल की बात बताई है मैडम आतिशी मार्लेन ने। ये सीएम की कुर्सी पर डिजर्व करती हैं। केजरीवाल तो खामा का चिपके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल वो कैसे IITN थे, इसमें भी बड़ा संशय रहता है। कैसे वो आजकल समझिए ना क्या क्या चल रहा है, तो पता नहीं किसकी क्या सेटिंग थी भैया। वो कहीं से ITN भी नहीं लगता है, कहीं से ऐसा भी नहीं लगता है, ऐसे को तो लेते भी नहीं है मुझे लगता है। और ये भाई साहब इन्होंने जो कमाल किया है ना, जलवा मैडम सीएम बनने के लिए जो जितनी काबिल है ना आतिशी मार्लेन, आप सोच भी नहीं सकते। कितना बढ़िया से बोल के बताती हैं कि जो बच्चे थे वो तो कह भी नहीं आता था एमसीडी स्कूलों से, तो सरकारी स्कूलों में 4 क्लास पास भी कर गए। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारे खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।